शशि थरूर। और मुझे लगता है कि ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और कई लोग आप देखिए इनकी इंग्लिश के दीवाने भी होंगे। और आप देखिए लव लाइफ के कारण, अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और राजनीति में तो आप देखिए सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग। और इनका परिवार है। और आपको बता दूं इन्होंने 3 शादियां की हुई हैं। और कई बार आप देखिए लव के रिलेशन के कारण ये चर्चा में बटो रहे हैं। और अभी ये केरल से लोकसभा सदस्य हैं वर्तमान में। और केरल आप देखें तो दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और यहाँ देखेंगे विधानसभा में 9 सीटें, विधानसभा में आपकी 141 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 9 सीटें हैं। लोकसभा में आपको 20 सीट देखने को मिलेगी। और इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। अगर हम लोग शशि थरूर के जन्म की बात करें तो 9 मार्च 1956 को इंग्लैंड के लंदन में एक मलयाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। शशि थरूर के पिता का नाम श्री चंदन थरूर और शशि थरूर की माता का नाम श्रीमती लिली थरूर है। और शशि थरूर के पिता ने अपने करियर के दौरान लंदन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सहित कई जगहों पर काम किया। और इसी दौरान इनका लंदन में जन्म होता है। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो शशि थरूर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कलकत्ता के कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की शिक्षा ली हुई है। और शशि थरूर ने 1978 में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से पीएचडी की हुई है। और शशि थरूर को सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए रॉबर्ट बी स्टरवर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो शशि थरूर ने अपने जीवन में 3 बार शादी की है। शशि थरूर की पहली पत्नी का नाम तिलोत्तम मुखर्जी और शशि थरूर और तिलोत्तम मुखर्जी के 2 बेटे कनिष्क और ईशान देखने को मिलेंगे। इसके बाद शशि थरूर ने एक कनाडाई राजनयिक क्रिस्टा गिल्स से शादी की थी। हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद आप देखेंगे शशि थरूर ने 2010 में केरल के पलक्कड़ जिले के इलावचेरी गांव में अपने पूर्वजों के घर में सुनिंदा पुष्कर से शादी की थी। साल 2014 में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में सुनिंदा पुष्कर मृत पाई गई थी, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। पहले यह मामला आत्महत्या का माना गया था, लेकिन बाद में शक की सुई शशि थरूर की तरफ घूमी थी। और शशि थरूर के 3 बेटे ईशान, कनिष्क और शिव आपको देखने को मिलेगा। इनके अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे शशि थरूर ने करीब 29 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया हुआ है। यूएन के बारे में आप लोग सुने होंगे, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। शशि थरूर ने सबसे पहले साल 1978 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त में एक स्टाफ सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद साल 1989 में शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव का विशेष सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके बाद वह 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकारी सहायक बनते हैं। साल 2001 में शशि थरूर संचार और लोक सूचना के महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। और साल 2006 में भारत सरकार ने शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए नामित किया था, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया के बान की मून की जीत निश्चित होने के बाद शशि थरूर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। और इसके बाद देखेंगे आप लोग कि राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति में शुरुआत करते हैं। शशि थरूर शुरुआत में कांग्रेस, कम्युनिस्टों और बीजेपी के नेताओं ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने विचारधारा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। साल 2009 में शशि थरूर ने केरल के थिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल करने के बाद लोकसभा सदस्य बनते हैं। और लोकसभा सदस्य की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, ठीक है। और इसके बाद वह मनमोहन सरकार में मंत्री बनते हैं। पहले शशि थरूर को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री नियुक्त किया जाता है। साल 2012 में शशि थरूर को केंद्रीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया जाता है।
इसके बाद शशि थरूर ने साल 2014 में तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शशि थरूर ने एक बार फिर से जीत हासिल की और लोकसभा सदस्य बने। और आप देखिए 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, मोदी लहर आपकी चरम पर थी, उसके बाद भी अपनी सीट आप देखिए निकालना बड़ी बात होती है। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे, तो इनकी पकड़ अपने चुनाव क्षेत्र में है। 4 भाषाओं का ज्ञान भी इन्हें। शशि थरूर की इंग्लिश, हिंदी के अलावा फ्रेंच और मलयालम पर भी अच्छी पकड़ है। शशि थरूर ने राजनीति में आने के बाद राजनीतिक संवाद के लिए सोशल मीडिया का बाखूबी इस्तेमाल भी किया। साल 2013 में शशि थरूर ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यह उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और इनसे विवाद भी जुड़े रहे हैं। आप इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि विवाद जुड़ना। तो शशि थरूर अपनी पत्नी सुनिंदा पुष्कर की मृत्यु को लेकर विवाद का सामना कर चुके हैं और शशि थरूर पाकिस्तानी पत्रकार मीहा तरार के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। हालांकि दोनों ने अफेयर की बात को नकार दिया था। और राम मंदिर निर्माण को लेकर शशि थरूर ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कोई भी अच्छा व्यक्ति दूसरों के ढाए गए पूजा स्थल पर राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहेगा। तो उस समय भी ये चर्चा में रहे थे। शशि थरूर ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे भिक्षु की तरह हैं और जिसे ना तो हाथ से हटाया जा सकता है ना चप्पल से मारा जा सकता है। साल 2014 में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी और जिसके बाद कांग्रेस ने शशि थरूर को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया था। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी आप कहिए शशि थरूर की है। किसकी? शशि थरूर की है। तो इनके बारे में ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। और हमारे देश के नेता हैं तब मालूम होना चाहिए। इंग्लिश अच्छी है इसलिए भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। और बताइए किसी के बारे में अगर बात करनी है तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और देश दुनिया में जो भी चर्चा में रहता है उस पर हम लोग बात करते भी रहते हैं। और कांग्रेस की बहुत चर्चा होती है। कांग्रेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है आपकी कांग्रेस। ये भी आप लोग याद रखिएगा।